एक चमकती हुई सरजमीन में एक मुतजस्सिस परी रहती थी जो एक पतली और नरम कॉटेज में रहती थी जिसके चारों तरफ मुतहरिक फूल थे। एक दिन वो जादुई परी बाल की पुरस्रार दावत पर ठोकर खा गई। शिरकत के लिए पुरज़्म परी ने अपने परों को उठाया जहां रोज नामी एक बहादुर परी, वैलेट नामी एक शरीफ परी और डेजी नामी एक शरारती परी थी। एक साथ वो अपने सफ़र पर रवाना हुए। चमकती हुई नदियों और चमकते हुए मैदानों के जरिए उठते हुए जैसे ही वे परियों की गेंद के करीब पहुँचे, उनका सामना मलेशिया नामी एक बदकार परी से हुआ जो जश्न को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लिली और इसके दोस्तों ने रुकावटों पर काबू पाने के लिए परियों के मुश्तरका जादू का इस्तेमाल करते हुए मलेशिया और इसके छोटे बच्चों को पीछे छोड़ दिया। फेरी बाल पर पहुंचकर उन्होंने कदीम परियों के नमूनों से भरा हुआ एक छुपा हुआ कमरा दरियाफ्त किया जहां खजानों के दरमियान उन्हें एक जादुई छड़ी मिली जिसने लिली को उसके काबिल चलाने वाले के तौर पर मुंतखब किया। छड़ी की ताकत के साथ लिली और इसके दोस्तों ने रात दौरे रक्स किया। इनकी परियों की धूल हीरो की तरह चमक रही थी। लेकिन जब मलेशिया बदला लेने के लिए वापस आई तो परियों ने अपने जादू को यकजा करके उसे एक बार और हमेशा के लिए शिकस्त दी। फातिहाना तौर पर उन्हें फेरीटोपिया के सरपरस्तों का ताज पहनाया गया और ज़मीन को जादुई और रोशन रखने का काम सौंपा गया। और इस तरह परी और इसके दोस्त अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार हो गए और ग़ुरूब आफ्ताब की तरफ उड़ गए। जब वो आसमान पर चढ़े तो उन्होंने एक पोशीदा दरख्त दरियाफ्त किया जो नायाब और हैरत अंगेज़ फलों से भरा हुआ था। फूलों के दरमियान उन्हें अफसानवी परियों का फूल मिला जिसने दिलों के पाकीज़ा लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। परी और इसके दोस्तों ने पूरी फेरीटोपिया में खुशी और जादू फैलाने की ताकत की ख्वाहिश की और इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। इस दिन से ज़मीन हंसी और हैरत से भर गई और परी, रोज़ी, वैलेट और डेज़ी खुशी से ज़िंदगी बसर करते रहे। इनकी परियों की मुहिम जोई लेजेंड का सामान बन गई और परियों की आने वाली नस्लों को जादू और खुशी फैलाने की तरगीब दी।